हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ इस ड्रामा का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, मैंने देखा है कि वाइस वर्सा पर अच्छे से व्यूज नहीं आ रहे हैं। शायद आप लोग को वो स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा है कि मैं उसे आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी जगह पर कोई दूसरा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं। ओके। और गाइस, मेरे थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो हो सकता है आपको वॉइस थोड़ी रफ सुनाई दे, तो आप लोग मैनेज कर लेना। ओके एंड सॉरी गाइस फॉर दिस। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी से उससे कहता है, कैनेडा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घबराते हुए कहता है, क्या कॉन्सिडेंस है, मैं भी यहाँ ड्रिंक करने के लिए आया था। मैंने आप लोगों की बातें सुनी तो मैं यहाँ आ गया। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी बातों में इंटरप्ट किया। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बेंजामिन उससे कहता है, अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना हमारे साथ ड्रिंक करो। फिर वो तीनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। बेंजामिन कहता है, तुमने अभी कहा ना कि मैं जून के बारे में कुछ नहीं जानता। कैनेडा कहता है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बेंजामिन कहता है, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं जून को तुमसे बेटर जानता हूँ। तो कैनेडा कहता है, मुझे पता है कि जिस मिस्टर यनेसे को मैं जानता हूँ वो आपके जून से बेटर है। तो फिर तुम जानते हो कि जून सोते समय कैसा दिखता है? ये सुनकर कैनेडा चौंक जाता है और कहता है, ये मैं नहीं जानता। ये सुनकर यनेसे को भी थोड़ा एम्बेरस फील होता है। वो बेंजामिन से कहता है, बस करो। फिर बेंजामिन कहता है, मुझे जून की वो बातें पता है जो तुम नहीं जानते। कैनेडा कहता है, फिर भी आपको मिस्टर यनेसे के बारे में ऐसी हॉरिबल बातें नहीं कहनी चाहिए थी कि उनकी वर्क क्वालिटी डाउन होती जा रही है और वो कुछ ही दिनों बाद सब कुछ खो देंगे। मिस्टर यनेसे की स्किल अमेजिंग है और ये सिर्फ उनकी एबिलिटी ही नहीं है, बल्कि वो थॉटफुल है और एक क्रिएटर के तौर पर उनका विश्वास है और वो एक ओपन माइंडेड पर्सन है। इवन मेरे जैसे लड़के को भी उन्होंने पेशेंटली और काइंडनेस के साथ सिखाया है। उनकी हर बात अमेजिंग है। कैनेडा की बातें सुनकर यनेसे स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है। फिर वो बेंजामिन से कहता है, जो बातें आपने अभी कही उन्हें आप वापस लीजिए। बेंजामिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कैनेडा कहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि जून के लिए यही अच्छा है कि उसे सच्चाई का पता होना चाहिए, लेकिन मिस्टर यनेसे कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है। तो बेंजामिन कहता है, जब आप किसी के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें भी प्यार होता है। कैनेडा कहता है, मुझे प्यार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। बेंजामिन कहता है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जून से प्यार करते हो? तो यनेसे बेंजामिन से कहता है, बस करो, तुम उसे परेशान कर रहे हो। फिर वो सोचने लगता है, क्या उसने सही कहा? क्या मैं यनेसे की सिर्फ कूल साइड को ही देख रहा हूँ? बेंजामिन कहता है, अगर मेरे ऐसा कहने से जून को हेल्प होती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मुझसे नफरत भी करे तो। और अगर तुम इस तरह नहीं सोचते हो तो इन बातों से दूर रहो। ये सुनकर कैनेडा उन दोनों को सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो रोड पर अकेले चल रहा होता है, बारिश हो रही होती है। तभी कोई उस पर अम्ब्रेला रखता है। ये कोई और नहीं बल्कि यनेसे ही था। कैनेडा उसकी तरफ मुड़ता है और उसे सॉरी कहता है। यनेसे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरी तरफ से बोले, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। फिर वो मोबाइल पर टाइम देखता है और कहता है, मुझे अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। यनेसे उससे कहता है, इस वक्त तो सारी ट्रेनें जा चुकी होंगी। कैनेडा कहता है, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में रह लूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यनेसा उसे जाने से रोक लेता है और कहता है, अगर तुम वहाँ रहे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। कैनेडा कहता है, कोई बात नहीं, इससे पहले मुझे कभी भी कोल्ड नहीं हुआ है। यनेसा कहता है, लेकिन अगर हो गया तो इससे तुम्हारे वर्क पर फर्क पड़ेगा ना? कैनेडा कहता है, लेकिन मैं टैक्सी के लिए पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यनेसा कहता है, तो फिर क्यों ना तुम मेरे घर चलो। फिर दोनों यनेसे के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। कैनेडा यनेसे के अपार्टमेंट को देखकर कहता है, ये कितना ब्यूटीफुल और स्टाइलिश है। तो बिल्डिंग के अपार्टमेंट ऐसे होते हैं, ये मेरे रन डाउन अपार्टमेंट से तो बिल्कुल अलग है। इसके बाद यनेसा उसे ड्रिंक के लिए पूछता है, तुम बियर पीना चाहोगे या फिर जूस? कैनेडा कहता है, मैं जूस लूंगा। फिर यनेसे उसे बैठने को कहता है और अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। दोनों चीयर करते हैं और यनेसा अपनी बियर की कैन ड्रिंक करने लगता है। यनेसे को इस तरह ड्रिंक करते हुए देखकर कैनेडा सोचता है, वो कितना फास्ट ड्रिंक कर रहा है। लगता है सच में उसे प्यास लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे भागते हुए आए थे। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और यनेसे के एस्मर को सुनने लगता है और कहता है, ये वर्ल्ड का बेस्ट एस्मर है। तभी उसे किसी चीज की स्मेल आती है, तो वो देखता है कि यनेसे के बेड के सामने टेबल पर अरोमा थेरेपी डिफ्यूजर रखा हुआ था। वो सोचने लगता है, सीनियर से भी ऐसी ही सॉफ्ट एंड स्वीट स्मेल आती है। यनेसे बियर पीने के बाद चॉकलेट्स खाने लगता है। ये देखकर कैनेडा कहता है, सीनियर के खाने का स्टाइल भी कितना अमेजिंग है, मैं सच में उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ।
यानी से कनाडा को भी चॉकलेट्स देता है। कनाडा यानी से पूछता है, सीनियर क्या आपको स्वीट्स पसंद है? यानी से कहता है, हाँ, इन्हें मैं हमेशा ही खाता हूँ, लेकिन जब मैं वर्क पर होता हूँ तो इनसे दूर रहता हूँ। कनाडा कहता है, तो आपको किस तरह की स्वीट्स पसंद है? यानी से कहता है, जो कन्वीनियंस स्टोर पर होती है वो सारी स्वीट्स मुझे पसंद है, लेकिन मेरी फेवरेट स्वीट डिजर्ट है पारफेट, जो कि एक जापानीज स्वीट डिजर्ट होती है। जब भी हमारी फैमिली रेस्टोरेंट जाती थी तब हम यही खाया करते थे। इसके बाद कनाडा को याद आता है कि उसके पास भी डिजर्ट खाने का एक इनविटेशन है जो उसे कॉफी शॉप से मिला था। वो यनेसे से कहता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम परफेक्ट खाने के लिए चलेंगे। मुझे एक प्लेस के बारे में पता है जहाँ बहुत अच्छी डिजर्ट मिलते हैं। यनेसे कहता है, ठीक है। ये सुनकर कनाडा के आईज शाइन करने लगते हैं। इसके बाद यनेसे कनाडा को शावर लेने को कहता है। कनाडा शावर लेता है और सोच रहा होता है, मैं आज यनेसे का शैम्पू यूज कर रहा हूँ, कल मुझसे भी उन्हीं की जैसी स्वीट स्मेल आएगी। कनाडा बात लेकर आता है। उसने यनेसे का नाइट सूट पहन रखा था जो कि उसके लिए थोड़ा ओवर साइज था। यनेसे उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, सॉरी, लेकिन ये ड्रेस तुम्हारे लिए थोड़ी ओवर साइज है। कनाडा कहता है, नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ और खुश हूँ कि आपने मुझे ये ड्रेस पहनने को दी। फिर यनेसे कहता है, ठीक है, मैं भी शावर लेकर आता हूँ। ये सुनकर कनाडा के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो सोचने लगता है वो शावर लेकर बाहर आएगा, फिर क्या होगा। दूसरी तरफ यनेसे कनाडा के बारे में ही सोच रहा होता है। कनाडा फिर मन में कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है। इसके बाद कनाडा यनेसे की बेड की तरफ देखता है और उसे इमेजिन करने लगता है। वो इमेजिन करते हुए खुद ही बेड पर सो जाता है। यनेसे जब शावर लेकर बाहर आता है तो उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कनाडा अचानक बेड से नीचे गिर जाता है और कहता है, कुछ नहीं। यनेसे उससे कहता है, अगर तुम बेड पर सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कनाडा कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से आपके ही घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। यनेसा कहता है, मैं ज्यादातर सोफे में ही सोता हूँ अकेले रहने के बावजूद भी, तो तुम इसकी चिंता मत करो। कनाडा कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता। तो यनेसे कहता है, तो फिर क्यों ना हम दोनों एक साथ ही सो जाएं। ऐसा कहकर यनेसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर कनाडा की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन यनेसे कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था, मुझे बस ये पिलो चाहिए, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। फिर कनाडा मन में कहता है, अब मैं रिबेल्ड फील कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है, क्या मुझे सच में रिबेल्ड फील करना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग यनेसे उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। कनाडा सोकर उठता है। यनेसे उससे कहता है, तुम उठ गए? कनाडा कहता है, हाँ। कनाडा फिर कहता है, आज मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। इसके बाद यनेसे उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, फिर फ्रेश होने को कहता है। कनाडा फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है कि ब्रेकफास्ट डिलीशियस लग रहा था। यनेसे उससे पूछता है, क्या तुम्हें ब्रेड पसंद है? कनाडा कहता है, हाँ। फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। कनाडा कहता है, ये टेस्टी है। तो यनेसे उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों ऑफिस जाते हैं। कनाडा सोचता है, इस तरह एक साथ ऑफिस आना ठीक नहीं है, अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो क्या सोचेंगे। इसलिए वो यनेसे से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चला जाता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन्हें तोमोयो देख लेती है। आगे हम देखते हैं कि रेड एनी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ चुकी थी। सभी लोग अपने वर्क में बिजी थे क्योंकि इस प्रोजेक्ट का लीडर यनेसे था। वो कुछ ज्यादा ही बिजी था और वो कनाडा के पास ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाता था। कनाडा कहता है, लेकिन फिर भी मैं अकेला फील नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब हम एक दूसरे के और भी क्लोज आ चुके हैं और हमारे दिल भी। नेक्स्ट सीन में यनेसे और कनाडा ऑफिस में अकेले होते हैं। यनेसे कहता है, आज सभी लोग चले गए? कनाडा कहता है, हाँ, आज किसी का ओवर टाइम नहीं है। यनेसा कहता है, ये तो मैं भूल ही गया था। कनाडा कहता है, सीनियर, अब आपको भी घर जाकर आराम करना चाहिए, इस वर्क को मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो यनेसे कहता है, इगुची यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी वर्क की तारीफ कर सकता हूँ। कनाडा कहता है, क्या मतलब? यनेसे कहता है, इगुची ने ऑलमोस्ट अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। अगर उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ करता तो उसकी फीलिंग हर्ट होती। कनाडा मन में कहता है, सीनियर, आप सच में बहुत काइंड हो। फिर वो उन स्मॉल नोट्स पर बने स्टार्स को देखने लगता है जो उसे यनेसे ने बनाकर दिए थे। यनेसे कहता है, तुम इस गार्बेज को क्यों जमा कर रहे हो? कनाडा कहता है, ये कोई गार्बेज नहीं है, इन स्टार्स को देखकर मुझे खुशी होती है, आपके दिए दूसरे स्टार से भी ज्यादा। ये सुनकर यनेसे स्माइल करता है और कहता है, मैं टायर्ड फील कर रहा। कनाडा कहता है, अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो आपको घर चले जाना चाहिए। यनेसे कहता है, लेकिन ये टायर्डनेस वैसी नहीं है जिसे मैं रेस्ट करके फिक्स कर सकूं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मुझे स्वीट खाना चाहिए। फिर कनाडा को याद आता है कि उसके पास वो इनविटेशन है। दोनों फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। यनेसे 2 परफेक्ट ऑर्डर करता है।
तो वो वेट्रेस उनसे कहती है हमारे पास सिर्फ एक ही स्वीट परफेक्ट बचा हुआ है। ये सुनकर यनेसे कनाडा की तरफ देखता है। इसके बाद वो वेट्रेस वो डिजर्ट लेकर आती है। कनाडा कहता है सीनियर आप इसे ले सकते हैं। यनेसे कहता है नहीं, हम दोनों इसे शेयर करके खाएंगे। फिर दोनों उसे बारी बारी करके उस डिजर्ट को शेयर करके खाते हैं। कनाडा सोचने लगता है मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मैं सीनियर के साथ इस तरह से डिजर्ट खा रहा हूँ और टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आई होप कि ये खुशी से भरा हुआ टाइम कभी भी खत्म ना हो। अगले सीन में हम इमाइजुमी और बेंजामिन को देखते हैं। बेंजामिन इमाइजुमी से कहता है HQ ने ऑफिशियल परमिशन दे दी है, अब हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और वो मैं हूँ जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, लेकिन इससे पहले मेरी कुछ कंडीशंस है। इमाइजुमी कहते हैं वो क्या है? आप हमारे फ्यूचर पार्टनर बनने जा रहे हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए। इसलिए हमें हमारी कंपनी के मेंबर्स को एक्सचेंज करना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने मेंबर जून यनेसे को हमारी कंपनी में भेज दे। दूसरी तरफ यनेसे कनाडा को वर्क समझा रहा था। कनाडा यनेसे की तरफ देखते हुए कहता है सीनियर आज से और हमेशा के लिए मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। और यहीं पर ये स्वीट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।